नमस्कार। आज जो बात हम करना चाहेंगे वो हम आईपीसी की धारा 383, ठीक है ना, और 384 के संबंध में बात करेंगे। उद्दीपन, ठीक है ना, हिंदी में उद्दीपन, और इसे इंग्लिश में कह सकते हैं डरा के, अर्थात उसे डरा के किसी को लूटना, ठीक है ना, या फिर डरा के चोरी कर लेना, अपराध करना, ठीक है ना। तो आपको समझना होगा उद्दीपन क्या है। पहले हम जो बात करेंगे उद्दीपन की परिभाषा के संबंध में बात करेंगे। आईपीसी की धारा 383 के अंतर्गत उद्दीपन डरा के, किसी को धमका के उससे संपत्ति ले लेना, ठीक है ना, फियर करके, फियर पैदा करना और फिर उसकी संपत्ति आपको ले लेना, उसे बोलते हैं उद्दीपन, ठीक है ना। सीधा सा कंसेप्ट है उद्दीपन का, परिभाषा का। कोई व्यक्ति है और वो किसी चीज का मालिक है। कोई व्यक्ति आता है, जानता है उसे और उसे डराता है, धमकाता है, और फिर वो संपत्ति उसके हाथ से, कब्जे से, उसके अधीन जो संपत्ति थी वो छीन लेता है। तो यहाँ उद्दीपन का अपराध बन जाता है, ठीक है ना। अब जो उद्दीपन है, इसके संबंध में हालांकि एफआईआर कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण चीज है। अर्थात चोरी 378 से लेकर 382 तक आती है, ठीक है ना। इसके अंतर्गत चोरी के अलग अलग ढंग हैं, ठीक है ना। 380 में गृह वेदन करके चोरी करना, ठीक है। या 382 में, ठीक है ना, 382, 83 में, सॉरी, 83 में उद्दीपन करना, किसी व्यक्ति को डराना और फिर उसके हाथ से संपत्ति ले लेना, ठीक है ना। तो संपत्ति ले लेना और बेईमान तरीके से, तो उसे उद्दीपन कहा जाता है। अब उद्दीपन के कंटेंट सबसे पहले तो यही है, डरा के, भय पैदा करके, और जबकि वो उस संपत्ति का मालिक नहीं होता और उस संपत्ति को छीन लेना, उसे उद्दीपन की परिभाषा में रखा जाता है, ठीक है नहीं। अब ये कंटेंट है, आप समझ सकते हैं। उद्दीपन के लिए सजा जो दी जाती है वो 384 के अंतर्गत दी जाती है। कुछ केसों की एफआईआर में 384 लग के आती है, डरा धमका के संपत्ति को ले लेना। अब इसमें समझिए आप 384 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को कितनी सजा हो सकती है। इस केस के अंतर्गत अधिक से अधिक 3 साल तक की सजा हो सकती है, ठीक है ना। साथ ही साथ जितने की संपत्ति की वैल्यू है उतने का जुर्माना मान न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है ना। 3 साल तक की अधिकतम सजा 3 साल होती है, मिनिमम 6 महीने से ऊपर रखी जाती है, ठीक है ना। इसके संबंध में जो सुनवाई करते हैं, जो न्यायालय होते हैं, वो एमएम या सीजीएम लेवल के न्यायालय होते हैं, ठीक है ना। और इसकी प्रक्रिया पूरी क्रिमिनल केस के थ्रू चलती है, अर्थात सरकारी एफआईआर के आधार पर ये ज़्यादातर केसेस रजिस्टर्ड होते हैं। और ज़्यादातर केसों में ये इस तरह की प्रूफ हो जाती है, क्योंकि लोग डरा के ज़्यादातर लोगों से संपत्ति हड़प लेते हैं या डॉक्यूमेंट साइन करा लेते हैं, या किसी अन्य ढंग तरीके से अपने तरीका जो भी उन लोगों का है वो काम कर देते हैं। और इस तरह के केसेस अक्सर समाज में बनते हैं। नमस्कार, आगे बात करेंगे।